ओम शांति। आज हम जानेंगे कि अपने मन को किस प्रकार शांत रखा जाए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अब हम 2021 नए वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं, तो हर एक मनुष्य के मन में यही हलचल है कि कहीं ये साल भी पिछले साल की तरह ही तो नहीं जाएगा, कहीं इसमें भी नई समस्याएं तो हमारे सामने नहीं आ जाएंगी, कहीं कोई और बीमारियां तो नहीं आ जाएंगी। तो ये सब समस्याओं को देखते हुए मनुष्य का मन अशांत रहने लगा है। अब वो मन जो अशांत रहता है उसको किस विधि से हम शांत करें, क्योंकि मन को शांत रखने के लिए हमें कुछ बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि मनुष्य का मन ऐसे ही शांत नहीं रह सकता। उस मन को समझाने की आवश्यकता ज़रूर पड़ती है। जिस प्रकार कोई एक छोटा बच्चा होता है, उस बच्चे को हमें कदम कदम पर गाइड करना पड़ता है, तभी वो बच्चा हर कार्य समझदारी से कर पाता है। उसी प्रकार हमारा मन भी एक छोटे बच्चे की तरह है, और हम अपने मन को तभी शांत रख सकते हैं जब हम हमेशा अपने मन में पॉजिटिव बातें भरते रहेंगे। जितना हम अपने मन को सही और गलत की समझ देते जाएंगे, मन को जितना हम ज्ञान से भरपूर करते रहेंगे, उतना हमारा मन शांत होता जाएगा। तो आखिर इन समस्याओं का सामना करते हुए भी मनुष्य अपने मन को किस प्रकार शांत रख सकता है, क्योंकि कोई भी समस्या यदि हमारे सामने आती है तो उसका समाधान भी ज़रूर होता है, क्योंकि ऐसी कोई भी समस्या नहीं होती जिसका समाधान ईश्वर ने ना दिया हो। लेकिन उस समस्या को हम इतना ज़्यादा मन में बिठा लेते हैं, उन बातों से हम इतना ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं कि हमें उसका समाधान नज़र ही नहीं आता है। और समाधान हमारे सामने होते हुए भी फिर भी हम अपने मन को हलचल में कर लेते हैं। तो आखिर किस तरह से हम अपने मन को शांत रखें, क्योंकि हम जानते हैं ये समय कलयुग का समय चल रहा है। कलयुग माना ही कलह कलेश का युग, तो इसमें अनेक प्रकार की बातें तो हमारे सामने आएंगी ही। और जब हम इस सृष्टि रंगमंच पर आते हैं तो हमें हर प्रकार के एग्ज़ाम भी जीवन में ज़रूर देने पड़ते हैं, और जितना बड़ा हम एग्ज़ाम पास करते हैं उतनी ही बड़ी हमें प्राप्ति भी होती है। तो इसलिए प्रत्येक समस्या का सामना करते हुए हम हमेशा यही याद रखें कि जितना ज़्यादा हम समस्याओं को पार करते जा रहे हैं, हमारा भाग्य दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। क्योंकि कोई भी जो जीवन में महान व्यक्ति हुए हैं, जैसे कि हम जानते हैं, चाहे मदर टेरेसा हैं, चाहे जीसस क्राइस्ट हैं, चाहे साईं बाबा हैं, चाहे अपने ब्रह्मा बाबा हैं, चाहे अपनी दादियाँ हैं, सभी ने बहुत सारी परीक्षाएं पास की और तभी वो अपने जीवन में लक्ष्य प्राप्ति तक पहुँचे, तभी आज उनका इतना गायन किया जाता है। तो प्रत्येक व्यक्ति जो समस्याओं का सामना करते हुए भी अपने मन के अंदर बुराइयों को नहीं रखता, अपने मन को सदा शांत रखते हैं, कभी भी अपने अंदर बुरी आदतों को प्रवेश नहीं होने देते, वास्तव में वही मंजिल पर पहुंच पाते हैं। यदि हमारे जीवन में केवल सब कुछ सरल चल रहा हो और हम कोई पेपर ही ना दें, कोई समस्या को पार ही ना करें, तो हम आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए हमेशा हमें ये स्लोगन याद रखना चाहिए कि जितनी बड़ी परिस्थिति होती है उतनी ही बड़ी जीत होती है। जीत उसे ही, विजेता उसे ही कहेंगे जो परिस्थितियों को पार करके आगे बढ़ता है। इसलिए हम हमेशा ये याद रखें कि सर्वशक्तिवान परमात्मा सदा हमारे साथ है। कोई भी कार्य करते हुए हम कभी भी अपने आप को अकेला ना समझें, क्योंकि वो परमात्मा का अपने बच्चों से ये वादा है कि बच्चे, तुम जब भी दिल से मुझे याद करोगे तो मैं हमेशा तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। तो हम दिल से उस परम पिता परमात्मा को याद करें, और वो परमात्मा भी हमारी मदद ज़रूर करते हैं। केवल हमें क्या करना है, उस पर विश्वास बनाए रखना है। कई बच्चे कहते हैं कि हम भगवान को इतना याद भी करते हैं, हम इतना ज्ञान भी सुनते हैं,
सेवा भी करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में गलत क्यों होता है, फिर भी हमारे सामने परिस्थितियाँ क्यों आती हैं। तो हम हमेशा हर छोटी बड़ी समस्याओं के लिए भगवान को दोष दे देते हैं और हम ये कहने लग जाते हैं कि भगवान ने मेरे भाग्य में ऐसा क्यों लिख दिया, भगवान ने मुझे ऐसा दुख क्यों दिया, भगवान ने मेरी किस्मत में ऐसा क्यों लिख दिया। लेकिन सबसे बड़ी समझने योग्य बातें ये हैं कि भगवान कभी अपने बच्चों को दुख नहीं देते हैं और भगवान कभी हमारा भाग्य नहीं लिखते। भाग्य तो प्रत्येक मनुष्य अपने कर्मों से लिखता है। जैसा हम कर्म करते चले जाते हैं वैसा ही हमारा भाग्य बनता जाता है, क्योंकि वो परम पिता परमात्मा हमारा माता पिता है। तो वो माता पिता अपने बच्चों को दुख क्यों देगा। दुख तो मनुष्य को अपने कर्मों से ही मिलता है। जिस प्रकार एक माता पिता अपने बच्चों को एक जैसी पालना देते हैं, चाहे उनके 3 बच्चे हैं या 2 बच्चे हैं, वो सबके लिए बराबर स्नेह रखते हैं। लेकिन यदि एक बच्चा आज्ञाकारी है तो वो अपने जीवन में बहुत कुछ अच्छा कर लेता है और बहुत बड़े पद पर आसीन हो जाता है, और दूसरा बच्चा जो बिल्कुल माता पिता की बात ही नहीं सुनता तो वो अपने जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं कर पाता, कोई प्राप्ति नहीं कर पाता। तो माता पिता ने तो सबके लिए बराबर ही किया, लेकिन बच्चों ने अपने पुरुषार्थ के अनुसार, अपने कर्म के अनुसार अलग अलग अपना भाग्य बना लिया। तो उसी प्रकार वो परम पिता परमात्मा भी हम सभी को एक जैसे प्राप्ति करा रहा है, वो हम सभी को मदद कर रहा है। लेकिन हम जितना उसके आज्ञा प्रमाण चलेंगे, जितना हम अपने जीवन में अच्छी आदतों को धारण करेंगे, तो उतना ही ज़्यादा हमारा भाग्य भी अच्छा ही बनता जाएगा। तो मुख्य रूप से मनुष्य के मन को अशांत करने वाली कौन सी बातें हैं। जब हम दूसरों को देखना शुरू कर देते हैं तब हमारा मन बहुत ज़्यादा अशांत रहने लग जाता है। यदि हम सारा दिन दूसरों की बातों को अपने मन में चलाते रहेंगे कि फलाने व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा किया, फलाने व्यक्ति ने मुझे बहुत दुख दिया, तो जितना ज़्यादा हम मनुष्यों की बातों का चिंतन करते हैं उतना ही हमारा मन अशांत रहने लग जाता है। तो कोई भी व्यक्ति यदि हमारे साथ कुछ गलत करता है तो हम हमेशा ये याद रखें कि हमारा पिछला जन्म का उनके साथ कुछ हिसाब किताब है जो चुकतो हो रहा है। यदि कोई हमारी निंदा भी करता है तो हम ये समझते जाएं कि हमारे ऊपर से पापों का बोझ उतरता जा रहा है, क्योंकि जो व्यक्ति हमें दुख दे रहा है उसके ऊपर तो वो हिसाब किताब बनता जाता है। लेकिन यदि हम शांत रह के उन बातों को पार करते हैं, पॉजिटिव रह के पार करते हैं, तो हमारे ऊपर से पाप का बोझ उतरता जाता है। और जिस समय कोई व्यक्ति हमारे साथ अगर गलत व्यवहार करता है तो उस समय वो माया के वश होता है। उस मनुष्य की बुद्धि पर 5 विकारों का राज्य हो जाता है, इसलिए वो उस समय गलत कर रहा होता है। तो उसको देख करके हमें अपने मन को अशांत नहीं करना है, क्योंकि वो व्यक्ति आप जान के गलत नहीं कर रहा है। वो मनुष्य आत्मा तो अच्छी आत्मा है, लेकिन उसकी बुद्धि पर क्योंकि माया हावी हो जाती है, इसलिए माया उसके द्वारा वो गलत कार्य करवाती है। तो ऐसे मनुष्य के लिए भी हमें अपने मन में शुभ भावनाएं रखनी हैं, उनको भी हमें दुआएं देनी हैं कि भगवान आप इनको भी हमेशा सद्बुद्धि दीजिए, इनका भी मन हमेशा शांत रखिए। तो इस तरह से यदि हम अपने मन में हमेशा सबके प्रति दुआएं रखेंगे, सबके लिए अच्छी बातें सोचेंगे और उस ईश्वर को अपना साथी बना करके रखेंगे, तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा हमारे जीवन में होता जाएगा और हमारा मन अपने आप ही शांत होने लगेगा। तो अपने मन को शांत रखने के लिए सदा हम ये याद रखें कि सृष्टि रंगमंच केवल एक नाटकशाला है, जहाँ सभी अलग अलग रोल कर रहे हैं। इसमें सभी मनुष्य आत्माओं का अलग अलग रोल है। किसी का शांत रहने का रोल है, किसी का लड़ाई झगड़ा करने का रोल है, किसी का खुश रहने का रोल है। तो सभी अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं, इसलिए दूसरों के पार्ट को देखकर हमें अशांत नहीं होना है, अपने मन को हलचल में नहीं आना है। यदि हमारे शरीर में भी कोई बीमारी आदि भी होती है तो हम ये याद रखें कि वो शरीर को बीमारी हुई है, मुझको नहीं। मैं तो एक पवित्र आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ। तो जितना हम आत्मचिंतन करते हैं तो हमारा कनेक्शन परमात्मा के साथ जुड़ता चला जाता है और वो परमात्मा से हमें मदद मिलना शुरू हो जाती है, शक्तियाँ मिलने लगती हैं और धीरे धीरे शरीर की बीमारियाँ भी ठीक होती जाती हैं।
तो यही शुभ चिंतन जब हमारे मन में सारा दिन चलता रहेगा, जितना ज़्यादा हम ज्ञान की बातों का अपने मन में चिंतन करते जाते हैं, उतना हमारा मन शांत रहने लग जाता है। और जब हमारा खुद का मन शांत रहता है तो हम अपने आसपास के वातावरण में भी शांति की शक्ति फैलाने लग जाते हैं। जिस प्रकार एक अगरबत्ती जलाने से चारों ओर खुशबू फैलने लग जाती है, उसी प्रकार एक शांत स्वरूप जो व्यक्ति होता है वो चारों तरफ अपनी शांति की शक्ति बिखेरता जाता है और उसके आसपास शांति की किरणें फैलती जाती हैं और उसके वातावरण के अंदर, उस वातावरण के अंदर जो भी व्यक्ति आते हैं उनका भी मन शांत रहने लग जाता है। तो इसी तरह से हम अपने मन को शांत करते हुए इस सृष्टि रंगमंच पर अपना रोल प्ले करते हुए हमेशा खुश रहेंगे, शांत रहेंगे और दूसरों को भी खुशियाँ देते जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।